आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दिन और दिया है, मैं जीवित पाई जाती हूँ। और फिर मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, इस पेज में बोलने का अवसर मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर अनुपम डेविड और उनकी धर्मपत्नी को, जो उन्होंने मुझे पेज में बोलने का अवसर दिया। और मैं उनको, उनकी मंडली को, उनके परिवार को, हर एक को मैं आशीष देता हूँ। परमेश्वर बहुतायत से उनको आशीष दे, उनकी मंडली को बढ़ा ले और सारी आवश्यकता उनका पूरा करे और उन्हें स्वस्थ रखे और ये चलता रहे ताकि लोग वचन सुन करके उद्धार पाए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे गाना तो आती नहीं है, पर मैं एक छोटी सी गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरी आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाया। जब मुझे अभी एल्स में वचन प्रचार करना था
तो मैंने परमेश्वर से बोला, पवित्र आत्मा तुम मेरे साथ चलना, नहीं तो मुझे नहीं भेजना। तो मेरे को ये गीत दिया था, हालेलुया। उसमें लिखा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच वो मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, हालेलुया। वो मेरी अंदर है, वो मेरी सहायता करता है। मैं इसलिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती हूँ, सारे अधिकार मेरा मैं पवित्र आत्मा को देती हूँ। मैं छोटी सी दुआ करती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर समय के लिए, जो वचन मुझे बोलने का मौका मिला। पिता परमेश्वर, आपका वचन में लिखा, जब कभी तू खड़ी होएंगे तो बोलने वाले तुम नहीं, मेरी आत्मा होगा। हाँ पवित्र आत्मा, मैं मेरी सारे अधिकार पवित्र आत्मा आपको देती हूँ। मेरे जीव को आपका वश में ले ले, हालेलुया। आपका कब्जे में ले ले, हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप मेरा मुंह में होकर बोलना पिता परमेश्वर, और सुनने वाले लोग आशीष पाए, हालेलुया। सुनने वाला हर एक हृदय को पवित्र करना पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, जिसको भी वचन सुनने का आवश्यकता प्रभु जी, आप सभी को लेके आना मेरे पिता। अपने आप को समर्पण करती हूँ, यीशु मसीह नासरी का नाम से ही मैं प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। अभी तक कोई दिख नहीं रहा मेरे को, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मैं आज नेम ऑफ द होली स्पिरिट, मैं जैसे पवित्र आत्मा का कुछ नाम बोलना चाहती हूँ, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का कुछ नाम बोलना चाहती हूँ, हालेलुया। नेम ऑफ द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। पहला है स्पिरिट ऑफ गॉड, वह हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में। 1 कुरिन्थियों 3:16 में वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा, वहाँ पर आया परमेश्वर की आत्मा, अर्थात परमेश्वर का स्पिरिट, होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, हालेलुया हालेलुया। ये पहला है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, होली स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हालेलुया हालेलुया। कोई मुझे देख रहा है तो हाथ बताइएगा, हालेलुया। मुझे कोई भी नहीं दिख रही है, हालेलुया। धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया हालेलुया। दूसरा है, कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, अगर कोई देख रहा हो तो मुझे हाथ बताइएगा, हालेलुया। और स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, दूसरा है यीशु का आत्मा, यीशु का आत्मा, हालेलुया। स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट हम पढ़ते हैं रोमन 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। इधर लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारी अंदर वास करता है तब हम शारीरिक दशा में नहीं है, हालेलुया। हम शरीर का काम नहीं करेंगे, अर्थात पाप नहीं करेगा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हम उसका नियंत्रण में हो जाता है और हम सांसारिक बातें छोड़ देते हैं और शरीर की अभिलाषा सब हम छोड़ देते हैं। हम कोई पाप नहीं करता, हालेलुया। धन्यवाद हो, हाले। कोई मुझे देख रहा है तो हाथ बताइएगा, मुझे कोई दिख नहीं रहा, हमें, हालेलुया हालेलुया। जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। मेरे प्रियो, मसीह का आत्मा सब में होना चाहिए। वचन कहता है, अगर परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारी अंदर नहीं है तो हम मसीह का जन नहीं है। अगर हम मसीह का जन है तो हमारी अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा मसीह की आत्मा नहीं है तो वह मसीह का जन नहीं है। अगर मसीह का जन नहीं है तो हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाला हर एक को पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है, पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है, हालेलुया हालेलुया। हर एक जन को पवित्र आत्मा पाना है, हालेलुया। वो सहायक का रूप में परमेश्वर पिता की ओर से हमें मिला है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था
और उसकी वो जब स्वर्गारोहण होने की पहले हालेलुया चेलों से कहता, तुम यहाँ ठहरे रहना जब तक पिता की ओर से जो वायदा का जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे पास ना आएगा, तब तक तुम कोई काम नहीं करना। चेलों से यीशु सिखाता है, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न आएगा, जब तक तुम कोई काम नहीं करना, ठहरे रहना। तो चेलों ने उसका अनुसरण किया और 10 दिन तक, जैसे वो पेंती को 40वां दिन यीशु स्वर्गारोहण करके गया और उन लोग 10 दिन तक उपवास करते रहा, प्रार्थना करते रहा, घुटनों में रहा, रोते रहा, हालेलुया प्रार्थना किया। तो तब वहाँ पर हम पढ़ते हैं 50वां दिन पेंतिकोस का दिन आत्मा उतरा। जिस घर में वे लोग बैठे थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गया और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। लिखा यही है, पवित्र आत्मा जब पाते हैं तो हमें मिलता है मेरे प्रियो, हालेलुया। वो आत्मा हमें से हर एक को प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ लिखा परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। तो हमें मसीह का आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा को पाना है, अवश्य है। हालेलुया हालेलुया, मसीह की आत्मा पाना अवश्य है। अगर किसी को वो नहीं है तो प्रार्थना करिए, उपवास कीजिए और परमेश्वर से मांगिए, वो आपको देगा। हालेलुया, वो आपको देगा। हालेलुया हालेलुया। और तीसरा है द एटर्नल स्पिरिट, हालेलुया, सनातन आत्मा, अनंत काल का आत्मा, एटर्नल स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा का नाम बता रही हूँ। हालेलुया। इब्रानियों 9:14 में लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, तुम जीवित परमेश्वर का सेवा करो। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा का द्वारा, हालेलुया, एटर्नल स्पिरिट मैंने कहा, सनातन आत्मा का द्वारा परमेश्वर का सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हमें जीवित परमेश्वर का सेवा करने के लिए ये मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें आवश्यक है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा से हालेलुया हम सेवकाई नहीं कर सकता, न सुसमाचार सुना सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। मुझे लगता है कि जो चर्च जाते हैं परमेश्वर की आत्मा सबसे बातें करता है और हर एक जन का इच्छा होता है उन्हें परमेश्वर की आत्मा को पाना है। सभी लोगों पाया होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहता है वो हमें हर एक उलझाने वाले पापों से बचा कर रखेगा और हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें सही रास्ते पे चलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और हालेलुया, अभी एक और हम पढ़ेंगे। हालेलुया, 14 है द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा। पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा भी कहलाता है, पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा भी कहलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 16:13 में लिखा, परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे। हालेलुया, सत्य की आत्मा, होली स्पिरिट को सत्य की आत्मा भी कहता है। हालेलुया हालेलुया। जब अर्थात परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे तो हमें सत्य मार्ग पर चलाता है वो। हालेलुया, हमें पाप करने नहीं देता, गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, वो हमें बचा के रखता है। जो सत्य की आत्मा अर्थात जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हमें सही मार्ग पे ले चलेगा। हालेलुया, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो खुद नहीं कहता है, वो पिता की ओर से जो सुनता है वो ही कहेगा।
और आने वाली बातें हमें बताएगा। हमारा जीवन में हालेलुया जो भी घटना घटने वाला है वो भी परमेश्वर की आत्मा हमको बताता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य की आत्मा, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा भी कहता है, क्योंकि कभी वो झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य बोलने वाला है। सत्य की आत्मा, हालेलुया, वो आत्मा हमें से हर एक को प्राप्त करना आवश्यक है। वह अभिलाषा गलत है, पाप है, और जीविका की घमंड जो है वो पाप है। हालेलुया, और शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, और परमेश्वर की महिमा हो। जब शरीर की अभिलाषा हम करते हैं तो हम पाप कर सकते हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। अगर मान लो कि जैसे अभी टीवी चल रहा है तो हमको ऐसा लगता मैं देखना है, परंतु हालेलुया क्या होता कि हमें मालूम है हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम मसीह के लोग हैं, हमें वो देखना नहीं चाहिए। तो हमारे मन में ऐसा विचार आ रहे थोड़ा सा देख लेते, परंतु पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, उसे मत देखो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमें वो देखने नहीं देगा, है ना। तो परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और हमने बोला स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा। जब सत्य की आत्मा हमारे अंदर आते तो हमें सारी सत्य बात बता देता, हमें सारी सत्य बात बता देगा। हालेलुया, कभी झूठ बोलने का मौका नहीं देगा हमें, और हमें सत्य सत्य सिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सत्य की आत्मा हमें से हर एक को पाना जरूर। हमें अगर कोई देख रहे हो, अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो मेरे बेटा बेटियों, तो उससे पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर हमें ले चलता है, सत्य हमको बता देगा, पाप से हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया। और फिर 5वां मैं कहना चाहती हूँ स्पिरिट ऑफ ग्रेस। हालेलुया, 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 अनुग्रह की आत्मा। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ ग्रेस, वो अनुग्रह की आत्मा। हालेलुया, अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा भी कहता है। इब्रानियों 10:29 में लिखा, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर का पुत्र को पापों से रोंदा और वाचा का लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया, ऐसा लिखा है। हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर का पुत्र को पापों से रोंदा है, और वाचा का लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, नेटवर्क को संभालना मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह की आत्मा, हालेलुया, अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। हालेलुया, अगर हम परमेश्वर का विरुद्ध पाप, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है तो हम क्या है, यहाँ पर लिखा, यीशु को जो पुत्र को पापों तले रोनता है। जब हम सत्य को जानने के बाद में अगर हम पाप करेगा तो वहाँ पर वचन कहता है हम यीशु को पापों तले रोनता है। हालेलुया, और वाचा का लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जानता है। हालेलुया, अगर हम पवित्र आत्मा पाने के बाद में, हालेलुया, अगर पाप हम करता है तो हम प्रभु को, यीशु को अपना पापों तले रोनता है लिखा, तो हम अपमान करता हुआ अनुग्रह की आत्मा का, जो अनुग्रह की आत्मा जो हमें दिया है, पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा भी कहता हुआ, आत्मा जो हमें दिया उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसका इज्जत करना चाहिए। हालेलुया, उसका अनुकरण करना चाहिए, वो जो बोलता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हमें कभी भी, हालेलुया, कभी भी अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा का हमको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हालेलुया, वो पाप है, पाप से बचने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अंदर है, वो हमें वास करता है मेरे प्रियो। हालेलुया,
परंतु कई बार क्या होता है, शैतान हमें उस्काते तो हम पाप में गिर जाता। परंतु हमें सोचना है कि हमने एक आत्मा को पाया है, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हम यीशु को अपना लिया उद्धारकर्ता करके, वो भी हमें मुफ्त में मिला है, और पवित्र आत्मा का दान हमें मुफ्त में मिला है। यीशु ने कहा था मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो सारी बातें तुमको बताएगा, वो सारी बातें तुमको बताएगा। हालेलुया। वो तुम्हें पाप से गिरने से बचाता है। हालेलुया। जो अनुग्रह की आत्मा जो हमारे अंदर है, उसका अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उसका इज्जत करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। वो आत्मा हमें सत्य मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया। अगर अनुग्रह की आत्मा का हम अपमान करते हैं तो हम यीशु को फिर से अपना पाँव तले रोंद देता है करके लिखा है। हमने पढ़ा था इब्रानियों 10:29 में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको उस अनुग्रह की आत्मा का इज्जत करना चाहिए। हालेलुया। हमारा यीशु को हमें पाँव तले रोंदना नहीं चाहिए। हालेलुया। और हम फिर उसका विरुद्ध पाप करता है, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें ठहरा गया अपवित्र जाना है, हमने अगर उसको अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है, मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का इज्जत करना चाहिए। वो जो हमें कहता है उससे हमको फॉलो करना चाहिए। अब इसीलिए पवित्र आत्मा में दिया जाता है, हमें सत्य मार्ग पर वो ले चलता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमें उसका था, परंतु सत्य की आत्मा जो हमारी अंदर है वो हमको प्रेरणा देता है सत्य मार्ग पर चलने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई भी अनुग्रह की आत्मा जो हमारी अंदर है उसकी अपमान ना करे। अब हम 6वां एक पढ़ेंगे, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी यानी हालेलुया, महिमा का आत्मा, महिमा की आत्मा। होली स्पिरिट को महिमा की आत्मा भी बोलता है। पहला पीटर 4:14 में लिखा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, कई बार हम सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार लोग हमको भला बुरा बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार वो हमारा निंदा करता है, यीशु को भी बुरा भला बोल देता है, ईसाई है। और आजकल तो बहुत एक मतलब सभी लोग सीख कर रखा है धर्म परिवर्तन करके, पर उन्हें नहीं मालूम हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हमारा दिल का परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लो एक शराबी व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया, उसने अपने शराब को छोड़ दिया, अच्छा जीवन बीतने लगा, घर का लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, पति पत्नी बच्चों के साथ अच्छा रहता है, जो पैसा मिलता है बच्चों के लिए इस्तेमाल करता है, उसका जीवन बदल गया। तो ये शराब छोड़ने से उसका जीवन बदल गया, तो ये पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो हम वहाँ पर क्या है, धर्म परिवर्तन है क्या? कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, मतलब दिल का परिवर्तन होता है, हमारी मन का परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हालेलुया, जो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी जो है, महिमा का आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा है जो तुम पर छाया करती, वो हमारी अंदर रहता है। वो हमको, अगर मान लो कि हमारा निंदा कोई भी करता है तो हम धन्य है। हालेलुया। वचन यही कहता है, कोई हमें झूठ बोल, कई बार हमारे विषय में बोलता है, लोग झूठ बोल कर हमें निराश करता है, तब वह वचन कहता आनंदित और मगन हो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा करके लिखा है। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है कोई तुम्हारा निंदा करता है तो धन्य हो, धन्य हो। हमें परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, क्योंकि मसीह का कारण हम निंदा सहते हैं तो हमें जरूर हमें आशीष मिलेगा। मसीह का कारण हमें निंदा सहना चाहिए, वो तो है ही। यीशु ने कहा, मैं जब संसार में था मुझे लोगों ने हालेलुया दोषी ठहराया, मैं भी हालेलुया, मैं भी सारे निंदा को सह लिया है। हालेलुया। परंतु तुम विश्वास में स्थिर रहो, तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं जगत को जीत लिया है। हालेलुया। लोग हमें
लोग हमारा निंदा करेगा, हालेलुया, परंतु हमें चुपचाप रहना है, उसे सहन करना है, क्योंकि स्वर्ग में हमें महिमा मिलेगा करके लिखा है, हालेलुया। यदि मसीह का नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह का नाम से हमारा निंदा होता है तो हम धन्य लोग हैं, हम भाग्यवान लोग हैं, हालेलुया। स्वर्ग में हमें धन मिलेगा, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, वो महिमा की आत्मा जो है, हालेलुया, वो हमको स्वर्ग में, हालेलुया, आशीष देगा। वो हमें भाग्य कहता है, तो तुम धन्य हो, हम भाग्यशाली लोग हैं। अगर मसीह का कारण कोई हमारा निंदा करता, हमारे लिए झूठ बोलता है, हमें भला बुरा कहता है, तो हमें आनंदित होना है और मगन होना है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के लिए दुख सहा है ना। हमारा मसीह ने कितना हमारे लिए दुख सहा, कितना दुख सहा, कोड़ों से मारा, काटों का मुकुट रख मारा, थूका, उनके ऊपर अपमान किया, गाली गलौज किया, सब कुछ किया, हालेलुया, दोनों हाथों में पैरों में कीला ठोका, लड़का है, सब कुछ हमारा मसीह ने किया। तो हमको उनके लिए थोड़ा सा निंदा हम सहन करते हैं, तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए, हमें आनंद के साथ निंदा को सहना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है हम गलत नहीं है, हम सही है। तो वचन क्या कहता है कि तुम धन्य हो, हम भाग्यवान हो, हम भाग्यशाली हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया। इन दिनों में बहुत कुछ होता है, लोग हमें भला बुरा बोलता है, झूठ बोलता है हमारे विषय में, सब कुछ है, परंतु ये होता है क्योंकि यीशु ने भी कहा ये ऐसा होगा, हालेलुया। हाँ, तुम्हें दुनिया में तुम्हें क्लेश तो है, परंतु तुम ढाढ़स बांध कर रहना, मैंने तुम दुनिया को जीत लिया, यीशु ने कहा। तो हमें वो जो स्वर्ग में जो महिमा मिलेगा, हालेलुया, इसीलिए हमको आनंदित होना चाहिए। प्रेरित पौलुस भी कहता है, इतना दुख सहने वाला, हालेलुया। यीशु को तो एक ही बार 39 कोड़ा मारा, उनको तो 4 बार मारा है, हाले 3 बार पत्थरवाह किया, और 3 बार बहते, क्या बोलते, उनको 3 बार बहते मारा और 1 बार पत्थरवाह किया है, हालेलुया। ये सब कुछ सहने के बाद में प्रेरित पौलुस कहता है संसार का थोड़ा सा क्लेश, हालेलुया, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, हालेलुया। थोड़ा सा क्लेश, इतना सहने के बाद वो नंगा रहा, वो गाड़ा रहा नदी में, समुद्र में, उनकी जहाज टूट गया था, भूखा रहा, उपास रहा, सब कुछ सहने के बाद में भी प्रेरित पौलुस ऐसा बोलता है कि ये संसार का थोड़ा सा क्लेश हमारे लिए आनंद का बात है, क्योंकि हमें स्वर्ग में बड़ा धन रखा हुआ है, प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है। तो इसलिए हमें ये कष्ट और क्लेश या अपमान मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आता है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसको हमको धन्य समझना है, हमें धन्य समझना है, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया। स्पिरिट ऑफ लाइफ, हालेलुया, हालेलुया, जीवन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ है, जीवन की आत्मा, हालेलुया। रोमियो 8:2 में लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा में वचन कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, हालेलुया। जो जीवन की आत्मा जो हमारे अंदर है, पाप से हमें बचाता है, हालेलुया, मृत्यु की व्यवस्था से, हालेलुया, में स्वतंत्र कर लेता है, हालेलुया। कौन सी? हालेलुया, स्पिरिट ऑफ लाइफ है, जीवन की आत्मा जो है हमारे अंदर, वो हमें, हालेलुया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है, हालेलुया। वो जीवन देने वाला आत्मा है, जीवन देने वाला आत्मा है, होली स्पिरिट जो है जीवन देने वाला आत्मा है। कई बार हम देखते हैं कि, हालेलुया, हम देखते हैं कि कई बार कई पास्टर लोग मुर्दे को जलाता है, जैसे हमारे यीशु ने लाजर को जलाया, है ना। जीवन की आत्मा उनके अंदर चला गया। यीशु ने जब बोला लाजर बाहर आओ, तो वो जीवन की आत्मा उनके अंदर आ गया, वो बाहर आ गया है। ऐसा अभी संसार में भी हो रही है, कई पास्टरों के द्वारा होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाता है, तो वो जीवन की आत्मा जो है उनसे अलग हो गया था, वो वापस शरीर में चला जाता है, तो वो जिंदा हो जाता है, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता, मसीह यीशु में मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है जीवन की आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि कई लोगों का द्वारा जो मुर्दा है वो जलाया जाता है,
जिलाया जाता है, उसके अंदर कौन से जीवन की आत्मा फिर ठहर जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। पाप से स्वतंत्र करता है जीवन की आत्मा जो हमारी अंदर वो है, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है जीवन की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा हर एक को पाने का आवश्यकता है। मुझे सुनने वाला कोई भी अगर इसे नहीं पाया है तो परमेश्वर से मांगना है। ये पाने के लिए हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर वो हमें देने वाला। वचन में लिखा, संसारिक पिता बुरा होते हुए अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना चाहता है, तो हम स्वर्गीय पिता जो है तुम्हारा मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं है तो मांगना है, वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। 8वां द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो हालेलुया बुद्धि और दर्शन की आत्मा, हालेलुया, पहचान में और प्रकाश की आत्मा मिलता है। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हालेलुया। इफिसियों 1:17 में लिखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। प्रेरित पौलुस जो है प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में, यीशु की पहचान में, हालेलुया, अपनी पहचान में, हालेलुया, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, हालेलुया, तब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम यीशु का पहचान हो जाता है। यीशु के साथ हमारा पहचान है। हालेलुया। हमें देख के लोग कहेगा यीशु की बेटी है, यीशु का बेटा है। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, हालेलुया। इफिसियों 1:11 में हमने पढ़ा है हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। हालेलुया। वो महिमा भरा हुआ, केवल महिमा की होगी परमेश्वर है हमारा पिता और यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। हालेलुया। वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जब हम पाते हैं तो हमें दर्शन मिलेगा, हमें बुद्धि के साथ में हमें वो भी हर एक पापों से हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया। अगर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमारी अंदर है तो गलत बातों से हमें बचा कर रखेगा, सही मार्ग में ले चलेगा हमको। जब वचन हम पढ़ेंगे तो हमें उसका प्रकाशन हमको देगा। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा हमें उसका रेवलेशन देगा, उसकी गूढ़ बात हमें समझाएगा। तो ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमें पाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट का नाम है ये सब, पवित्र आत्मा सब एक ही होता है। हालेलुया। ये अलग अलग नामों से हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। और 9वां है द कंफर्टर। हालेलुया। और यूहन्ना 14:26 में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से जो भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सहायक है, कंफर्टर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, वो हमें हर बात या स्मरण दिलाएगा। कई बार क्या होता, हम कुछ भूल जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें याद दिला जाता, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता। वो कंफर्टर है, वो सहायक है, वो हमारे साथ रहता है। हम गलत रास्ते से भी जाए तो हमें सही मार्ग बता देगा वो। हालेलुया। हमें याद दिला देता। अगर कोई चीज़ हम भूल गया हो, वचन भूल गए, हम ढूंढ रहे वचन ढूंढ रहे, वो पवित्र आत्मा हमें याद दिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सहायक है, वो हमारा कंफर्टर है। हालेलुया। सहाय करता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो सारी बातें जो यीशु ने हमें सिखाया गया था वो सब हमें स्मरण दिलाएगा और हमें सिखाएगा भी। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमें बताया, यीशु मसीह ने हमें क्या बताया। हालेलुया। कई बार हम भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था जब अंत का समय जो आज्ञा दिया था सारे जगत में जाके लोगों को, हर एक जात का लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया वो उनको मानना सिखाओ।
और देखो जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। और इस चीज़ हम भूल जाते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्या करना हमें वचन सुनाना है, लोगों को वचन सुना, ये बात हम भूल जाते। कई बार अपनी में हम रहते हैं तो हमको कई बार ऐसा याद आएगा, अरे यीशु ने ऐसा बोला था, ऐसा लिखा था, हमें वचन सुनाना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, किसी का पास जाना, किसी का घर जाना, कौन सी गांव में जाना, कौन से मोहल्ले में जाना, परमेश्वर हमको याद दिला देगा। मेरे बेटो हालेलुया, मेरे प्रियो हालेलुया। हमें ये पवित्र आत्मा अर्थात सहायक जो है, ये कंफर्टर जो है, वो हमें याद दिलाता है। अगर बहुत दिन तक हमने कोई काम नहीं किया, प्रभु का बारे में किसी को बताया नहीं है, तो हमारी अंदर में एक दुख लगेगा कि अरे हमने कितना दिन से वचन नहीं सुनाया। हालेलुया। पहले ऐसा था, एक दिन भी बिना वचन सुनाए रहता नहीं था। सुबह उठा तो ऐसा लगता था कि किसको आज वचन सुनाऊं। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु यीशु पापा किसी को भी आज देना मुझे वचन सुनाने के लिए, किसी को भी मेरे पास में भेजना, ऐसा दुआ करते थे। हालेलुया। अभी आजकल ऐसा है कि बहुत विरोध हो गया है कि हम मतलब एकदम खुला जाके वचन सुना नहीं पा रही है। हालेलुया। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते थे तो पहले ऐसा था, कभी भी मेरा खाली नहीं जाता था, मैं 3 4 5 जैसे नया नियम ले जाता था, वो भी देता था, टाइट्स भी देता था, वचन भी सुनाता था। पर अभी ऐसा हम किससे बात कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम रहता, क्योंकि लोग कैसा क्या हम नहीं जानते हैं। अभी एक कलीसिया में कुछ लोग, जैसे दूसरा विरोधी था, वो बड़े अच्छे से आकर बैठा और वचन सुना, फिर बाद में उनके ऊपर हावी हो गया कि मतलब तुम लोग ऐसा बोल के धर्म परिवर्तन करता है करके। हालेलुया। ऐसा करने वाले लोग हैं, तो हमको मालूम नहीं रहता कौन कैसा। जब मैं ट्रेन में बैठती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये जो बैठा मेरे कमरे में जो बैठे हैं, मुझे मौका दे इनसे बातें करने के लिए, मुझे मौका दे, इनको मैं वचन सुना सकूँ। ऐसा मैं प्रार्थना करते थे। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच हालेलुया, कई बार कभी मैं फेल नहीं हुआ, ट्रेन में कभी भी मैं फेल नहीं हुआ, मुझे कोई ना कोई मिल जाता था। इस बार भी अभी मैं आ रही थी, एक पंजाबी मिला मुझे। हालेलुया। उसकी पहले भी जा रही थी तो एक सिख मिला मुझे, उन्होंने मुझे बाइबल मांगा था और मेरे पास में नहीं था, हमेशा रख के ले जाती थी, इस बार रख नहीं ले गया। उन्होंने मुझे बोला आप एक कोरियर करके भेजो, उसको कोरियर से भेजा एक नया नियम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ऐसा मार्ग खोलता है। मेरे प्रिय, वो सहायक जो है हमारे साथ रहता, वो हमें स्मरण दिलाता है, कितना दिन से वचन नहीं सुनाया, कितना दिन से भलाना व्यक्ति से हम मिला नहीं है। अगर हमने किसी को वचन सुना, उसको फॉलो अप करना भी जरूरी है, उससे पूछना है तुम कैसे हो, क्या हालत है, तुम्हारा पुराना स्थिति कैसे थी, अभी कैसा है, यीशु को ग्रहण करने के बाद में कैसा हुआ है, कुछ परिवर्तन है कि नहीं, ये सब कुछ हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो फिर वो तो भूल जाएगा, यीशु को भूल जाएगा। इसलिए अपने को हालेलुया उनको फॉलो भी करते रहना है। ये सारी बात हमें सहायक है ना, स्मरण दिलाएगा, तब हमको वो काम को करना चाहिए। पहले हमने जिसको टाइट्स दिया और बाइबल दिया है, वचन सुनाया, उनके पास में जाके हमको उनसे मिलना है। कई बार अपने मन में याद आ जाता, वो कौन याद दिलाता, यही पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। तो ये हमारा कंफर्टर है, हमारा सहायक है, वो हमको हमारा सहायता करता है, वो हमें स्मरण दिलाता। और द स्पिरिट ऑफ प्रोमिस, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा प्रेरितों का काम 1:4 से 5 में, हालेलुया। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस पवित्र प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के बाद जोते रहो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये इधर ये प्रतिज्ञा है, ये एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यूहन्ना ने तो हमको पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। वो कौन देने वाला? वो यीशु मसीह हमें देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उससे भी पाना हमें जरूरी है। और ये प्रोमिस है, जो प्रोमिस है कि हमें वहाँ पर लिखा है कि थोड़े दिन बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा, एक प्रोमिस है वचन में। वो हमको कई लोगों को मिल चुका है। हालेलुया। वो मुझे मिल चुका है, कई लोगों को मिल चुका है, मिलता है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे वचन पढ़ने में सहायता करेगा और उसकी गूढ़ बातें समझने में सहायता करेगा। हालेलुया। और जो हम भूल जाते हैं उसे हमें स्मरण दिलाता है, हमें सही मार्ग में, सत्य का मार्ग में चलाता है। वो हर बात है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें बहुत जरूरी है, उससे भी लेना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहो। अगर किसी को नहीं मिला है तो हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमें दे देता। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसमें लिखा वाला हर एक प्रोमिस पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे प्रोमिस पूरा हो जाता है, पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा मैं पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, इसमें लिखा। तो वो हमें देगा, परमेश्वर देगा। जो भी मांगेगा उससे देगा, जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। पानी से जो बपतिस्मा लिया और हालेलुया और प्रभु का काम करना चाहते हैं, हालेलुया, इनको सबको हालेलुया हालेलुया हमें वो देगा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में मिलेगा। परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो कि ये सारे प्रोमिसों के लिए जो यीशु ने हमें दिया है, ये सब कुछ हमें पा करके हालेलुया हमें प्रभु की सेवा अच्छी तरह से करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित रहते हैं सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यीशु हमारे लिए दुख उठाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ है, हमारे पापों को ने उठा लिया, हमें सब कुछ दिया, हमारे बच्चों को अच्छा रखा। हालेलुया। सारी बातें यीशु ने हमारे लिए प्रबंध किया। तो यीशु ने जो प्रोमिस हमसे किया है वो भी हमें पूरा करने का आवश्यकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर कोई भी पाया नहीं होता तो परमेश्वर से मांगिए तो वो जरूर देगा। हालेलुया। उसके लिए हमें उपवास करना, प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना है और घुटनों में आइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर में वो उस आत्मा को देगा। जैसे पेंतिकोस का दिन हालेलुया चेले लोग 120 लोग मरकुस का कमरे में घर में इकट्ठा था, तो वे लोगों ने 10 दिन तक प्रार्थना करते रहा। 40वां दिन से 50वां दिन तक प्रार्थना किया, घुटने में रहा। आज सुबह आया, प्रार्थना किया, तो उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है उस दिन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। हालेलुया। जहाँ पर उन लोग बैठे थे आग सा, हालेलुया, जैसे एक हवा का समान पवित्र आत्मा वहाँ गूंज गया, लिखा है, और आग का समान जीभ फटते हुए दिखाई भी दिया, और वो आके उनका जीभ को छुआ, और जैसे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने का उन्होंने सामर्थ्य दिया, वो अन्य अन्य भाषा बोले। और हालेलुया। पतरस ने पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जाके पहला प्रचार में 3000 लोग हालेलुया विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अन्य अन्य भाषा बोला और सब उद्धार पाया। वो पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। नेटवर्क संभाल कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद में पतरस ने सबसे पहला काम ऐसा किया है। हालेलुया। इसीलिए वायदा किया है कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे करके यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया। इसलिए किया है कि मालूम है कि उनके बच्चों को वो इस काम को करने के लिए, सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है, आवश्यक है, इसलिए वो हमें देता है। हालेलुया। जिसको भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं मिला कि वो मांगे, परमेश्वर से उपवास करे, प्रार्थना करे, मांगे, जरूर उन्हें मिलेगा। हालेलुया। उसके बिना हम सुसमाचार सुना नहीं पाएगा, उसके बिना हम जो वरदान हमें मिला हम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना भी जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद। और 11वां है द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। हालेलुया। रोमन 8:15 में लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा ए पिता करके पुकारता है। ले पालक की आत्मा में मिला है। मेरे प्रियो, हमें ले पालक की आत्मा दिया हुआ है। परमेश्वर कितना अच्छा प्रबंध किया है परमेश्वर ने हमें, है ना, हमें चुन करके अलग करके। हालेलुया। वो बोला एक सहायक भेजेगा और तभी तुम काम करना। चेलों से कहा था यहाँ ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक सहायक अर्थात जो पिता की ओर से जो आने वाला वो ना मिले, तब तक कोई काम नहीं करना। आज वो सब हमारे लिए भी प्रोमिस है।
हमारे लिए भी प्रभु में से जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, प्रभु की सेवकाई दिया है, जिसको भी दिया वो सब इस आत्मा को पाता है, तभी जाके वो काम कर पाएगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा से हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन कहता क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो। हमें भय खाने का कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो कहती मुझे कहीं भी भेजो, हमारी जिला में कलेक्टर का पास भेजो, मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। हालेलुया। किसी को भी, इसलिए तो मैं ट्रेन में बैठती हूँ, तो मैं इवन मैं प्लेन में बैठा था, वहां पर भी मेरे बाजू में एक मुस्लिम लड़का बैठा था, उसको मैंने सुसमाचार सुनाया। तो परमेश्वर कुछ कुछ ही हमारा मतलब योजना बनाता है। जब मैं ब्रेकफास्ट ले रही थी तो वो खा नहीं रहे थे, मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ नहीं ले रहे क्या? तो बोले वो एक दिन पहले से वहाँ पर बैठा था, उनके पास कुछ नहीं है। तो मैंने घर से भी लाया, मुझे वहाँ प्लेन में भी मिला, तो मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद में मैं उससे बातें करते रहा, कहाँ रहता, क्या करते, पत्नी कैसा, बच्चा कैसा, सारी बातें करके फिर यीशु के बारे में बोलने का मुझे मौका मिला। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद में परमेश्वर हमें मौका देता है, हालेलुया, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हमें भय की आत्मा नहीं दिया, ले पालक, हमें गोद लिया था परमेश्वर ने जब हमको, हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमें चुना है ना, और स्वर्गीय धन देकर के हमें गोद लिया है, वहां पर लिखा, हालेलुया, स्वर्गीय धन को देकर के हमें गोद लिया और स्वर्गीय स्थानों में खड़ा किया हमें। मेरे प्रियो, कितनी अच्छा प्रभु है। और उसके बाद पुत्र को भेजा, यीशु की लहू के द्वारा हमें छुटकारा भी दिया पापों से। यही परमेश्वर है हमारा। हमें भयभीत की आत्मा नहीं दिया, ले पालक बन का आत्मा दिया है, जिससे हम ये अब्बा ये पिता करके उनको पुकारते हैं, है ना। हम हमेशा अब्बा पिता बोलते हैं जब प्रार्थना करते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ हालेलुया, अब्बा पिता करके हम उसको पुकार सकती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ये वचनों के लिए जो हमें दिया है, परमेश्वर हमें चुन के अपना संतान बनाया, हमें कार्य सौंपा और उसे पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं कहती हूँ ये ले पालक बन की आत्मा किसी ने अगर पाया नहीं है तो परमेश्वर से मांगो तो वो दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर चुन के अलग करके हमें खाली नहीं छोड़ा, वो अपना वायदा पूरा किया। उन्होंने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक वो ऊपर से वो आत्मा नहीं आएगा, कोई काम नहीं करना। अगर चेलों से कहा तो वो वचन हमारे लिए भी है। और वचन में लिखा है यीशु को परमेश्वर पिता ने किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा है, ताकि वो फिर सारे जगह पे जाके रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दे जिलाए, सारे काम यीशु किया। और यीशु को भी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य पाने का आवश्यकता था, तो हमें भी आवश्यकता है, हमें भी ये सब कुछ पाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी वो सब कुछ पाने का आवश्यकता है। जब यीशु ने पाया तो हमें भी पाना। चेलों को भी उन्हें आज्ञा दिया तुम भी पाओ, वो भी पेंतिकोस्त का दिन पा लिया। तो आज भी हालेलुया, जब हम बैठ के प्रार्थना करते हैं तो वो हमें वो आत्मा देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें उसको पाना है, फिर बाद में हमारे कामों को हमको करना है। वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ता। ले पालक बन का आत्मा मिला है हमें, जिसे हम अब्बा पिता करके, हम अब्बा पिता करके से उनको पुकार सकते हैं, उनसे हालेलुया बात कर सकते हैं। अब्बा ये पिता मेरी आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम तो कितना बार पापा बोलते हैं, मैं तो यीशु पापा बोलती हूँ। हालेलुया। वो हमारा पिता है, हमारा एक ही पिता, वचन में लिखा हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में, उसको हम हर समय यीशु पापा बोल सकते हैं। हे अब्बा ये पिता करके हम पुकार सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे लिए सबसे उत्तम है जो हमें मिला है। हालेलुया। उस आत्मा को मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं कि सभी लोग अगर पाया नहीं होगा तो पा लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। उसका बिना हमारा जीवन अधूरा है, पवित्र आत्मा की बिना। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सच्चाई का मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया। वो हमें सही मार्ग पे ले चलता है, वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, गलती होने से बचाता है, हमें स्मरण दिलाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, रोमियो 1:4 में लिखा है। और
पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, होलीनेस, हालेलुया। पवित्रता की आत्मा वहां पर लिखा होलीनेस, होली, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के आत्मा परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। हम रोमियो 8:9 में पढ़ते, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है करके लिखा। और वहां 11 पद में लिखा है, हालेलुया, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। यीशु को गाड़ा था, यीशु मर गया था, यीशु को गाड़ा था। हालेलुया। तो यीशु को किस आत्मा ने जिलाया? यीशु के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा ने यीशु को जिलाया। और वहां पर लिखा है कि जब हमारा जो मृत्यु होता है तब जो आत्मा हमारी अंदर रहता है वो आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, वो आत्मा जो तुम्हारी अंदर रहता वो तुम्हें भी जिलाएगा। तो मेरे प्रियो, वो आत्मा को हमको पाने की आवश्यकता है, वो आत्मा को हमें पाने का आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर 11 वचन में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देव पाप के कारण मरे हुए परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसी की आत्मा अर्थात यीशु का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो आत्मा हमारी अंदर भी है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है, जो हमारी अंदर बसा है, वो आत्मा के द्वारा हमें भी जिलाएगा। मेरे प्रियो, यीशु को जो जिलाया, यीशु के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा हमारी अंदर भी होना आवश्यक है। वो कहता है जो तुम्हारी अंदर है वो आत्मा, हालेलुया, जो तुम्हारा नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं कहती हूँ जिसको भी अगर उस आत्मा नहीं मिला है तो उसे पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मृतक लोग हैं उसके उन लोगों ने जो पाया वो आत्मा उनको जिलाएगा। हम मरेगा तो सॉरी, हमें वो आत्मा जिलाएगा। इसलिए यीशु को जिस आत्मा ने जिलाया उस आत्मा हमारी अंदर वास करता, उस आत्मा हमें भी जिलाएगा। मेरे प्रियो, तो ये पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई लोग हैं पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है, अभिषेक पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, मुझे बहुत दुख होती है। हालेलुया, वो उस आत्मा को पाना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, द स्पिरिट ऑफ फेथ। और 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा, इसलिए कि हमें इसलिए तरबूजा, हालेलुया, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अंत में हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। पवित्र आत्मा का अनेक नामों को अभी हमने देखा। हालेलुया, इसलिए कि हमें भी वही विश्वास की आत्मा है, विश्वास का फेथ यानी होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास की आत्मा कहते हैं पवित्र आत्मा को, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा, हालेलुया, विश्वास के द्वारा हालेलुया हम बोलते हैं। विश्वास होने से, विश्वास के द्वारा हम बोलते हैं। हालेलुया, यहाँ पर लिखा इसलिए कि हमें भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया, हमको विश्वास है कि हमारी अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हम ढाढ़स से बोल सकते हैं, हम हिम्मत से बोल सकते हैं हमारी अंदर पवित्र आत्मा है करके, उसे हमें पाना है, आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का अनेक नामों का 13 नाम मैंने बता दिया, द्वारा हम आशीष पाएंगे, इस वचनों के द्वारा हम आशीष पाएंगे। हालेलुया, मुझे लगता है जिन्होंने मुझे सुना है, हालेलुया, उन्हें आशीष पाया होगा। और दूसरी बात है, जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, मेरा प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, सभी लोग पवित्र आत्मा पाए
लीजिए, क्योंकि वही आत्मा जब हम मरेगा तो हमें झिलाएगा और वही आत्मा हमें सत्य का मार्ग पर चलाएगा और सब कुछ हमें स्मरण दिलाएगा, जो वचन भी स्मरण दिलाएगा और हमें ये वचन ये स्मरण दिलाएगा तुम्हें सुसमाचार सुनाना है करके भी। हालेलुया, सारी बातों के लिए। इसलिए ये होली स्पिरिट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर पिता, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी तक हम जीवित पाए जाता आपका महान करुणा है। हमारी बच्चे, हमारी प्रियजन जहाँ कहीं पाए जाते सभी को आपने संभाल कर रखा, जीवित रखा। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज इस वचन को बांटने के लिए आपने मेरी सहायता किया। हालेलुया, कई नाम पवित्र आत्मा का कई नाम से, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया प्रभु जी। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मुझे जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करती हूँ प्रभु जी। अरुणा पीटर थी, हालेलुया, भाई बलवंदर सिंह, हालेलुया, प्रदीप लोनारी, जो भी सभी को जय मसीह की मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को परमेश्वर की आत्मा मिल जाए, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अभिषेक मिल जाए, पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक आपको मिल जाए, हालेलुया, वो नव वरदानों मिल जाए पिता परमेश्वर, ताकि ये इनका जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। ये जो कुछ भी मांगे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ जो मांगे इनको मिल जाए मेरे पिता। इनका परिवार सुखी रहे पिता परमेश्वर, इनके बच्चे सुखी रहे पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकता पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रभु का सेवा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास रखते हैं प्रभु, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम सब उनके साथ में उठाए जाने वाला बन जाए। हालेलुया, वचन में लिखा है जब, हालेलुया, पहले यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जब वो प्रकट होगा तो हम नहीं जानते हम जो कुछ होगा, हम क्या कुछ होगा हम नहीं मालूम, परंतु हम इतना जानते हैं जैसा वो है वैसा हम भी होगा और हम उसको देखना चाहता है। तो जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बनो करके वहां लिखा, हमें पवित्र बन करके रहना है, तभी हम उनको देख पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देते, आपको देखने वाले इन सारे संतानों को प्रभु जी आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। अगर कोई बीमारी है तो यीशु मसीह नासरी का नाम से प्रभु जी, आपका कोड़े खाने से जो चंगाई है मैं इनका शरीरों में ही रिलीज करके प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक को छू ले पिता परमेश्वर, हर एक को चंगा कर दीजिए प्रभु, हर एक को प्रभु जी आवश्यकता पूरा कर। फाइनेंशियली अगर कोई ब्रेक थ्रू प्रभु परमेश्वर को होने दे मेरे पिता, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे पिता परमेश्वर। जवान बच्चे हैं, जॉब की जरूरत उन्हें जॉब दीजिए प्रभु। जो जवान बच्चे जिसका शादी होना है उनको अनुकूल जीवन साथी दे दे पिता परमेश्वर। जो कपड़े जिनको संतान है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी संतान दे के उनको परिवार को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, परिवार में शांति और प्रभु आनंद देना पिता। सारे फैमिली लाइफ में पति पत्नी बच्चों का जीवन में खुशी और आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। अगर किसी के पास मकान नहीं है, होम नहीं है, घर नहीं है, तो उन्हें घर देना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु प्रभु जी। हर एक को वचन पढ़ने का अवसर देना, प्रार्थना करने का अवसर देना, यीशु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता करना प्रभु जी। मुझे जो भी देखा कोई भी नष्ट ना होने पाए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन हर एक लोग जब यीशु का आगमन बरस आपके साथ में स्वर्ग में जाने वाला बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनको, उनके परिवार को, उनके सारे रिश्तेदारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उनके कलीसिया के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर, इस मौका मुझे दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक बार और अनुभव डेविड पास से उनके परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे यह पेज दिया। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना प्रभु परमेश्वर। हर एक को पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी, आज रात वो सोएगा तो स्वर्गीय दर्शन उनको देना मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं। हमारे लिए जीवन देने वाला उद्धार करता यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, गॉड ब्लेस यू ऑल।